कर लेते हैं। एमपी को नए चीफ जस्टिस मिल गए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को मिले नए चीफ जस्टिस और न्याय प्रणाली में जिस तरह से लगातार हम बदलाव होते देख रहे हैं, उससे सिस्टम को और तेज करने की कोशिश है। कानून में बदलाव किए गए हैं और ऐसे में न्याय लोगों को सही समय पर उसी तरीके से मिले, इसके लिए भी समय से पोस्टिंग होना भी आवश्यक है। और जस्टिस संजीव सचदेवा नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे छत्तीसगढ़ से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तीनों आरोपियों को 11 जुलाई तक रिमांड पर ले लिया गया है। अनवर ढेबर के पिता के खेत में नकली होलोग्राम का जखीरा मिला है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने परिसर को सील कर दिया है। धनेली के खेत में नकली होलोग्राम का यह जखीरा बरामद हुआ है। ईओडब्ल्यू ने खेत से 5 कार्टून नकली होलोग्राम बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोनलाइन पर। युगल, बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी लीड कही जा सकती है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार इस मामले पर जांच कर रही थी और अब एक बड़ा जो अहम सबूत है वो हाथ लगा है। यूपी एसटीएफ की टीम पहले भी अनवर ढेबर को ले जाकर के वहां को सर्च कर रही है, तो इस मामले में और भी अहम जो सुराग है वो हाथ लगेंगे। और जिस तरह से लगभग 6 फीट नीचे जो कार्टून में जली हुई जो नकली होलोग्राम है वो पाया गया है। बाकायदा एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जब यहाँ पर कार्रवाई की, सबूतों को जब्त किया है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और ये जो 3 आरोपी हैं, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी, इन तीनों को 11 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है और आगे की पूछताछ है वो की जाएगी। लगभग 2100 करोड़ के इस शराब घोटाले मामले में अब अहम सुराग है वो हाथ लग रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शराब जो लीकर घोटाले मामले में है, उनकी जो आरोपी है नजर बनाए रखिए। आगे युगल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब खबर खंडवा से है। खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। खंडवा में एटीएस की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बताते चले कि सीसीटीवी में कार्रवाई की साफ तस्वीर दिखाई दे रही है और कई वाहनों में एटीएस की टीम वहां पर पहुंची और यहां पर नजर आई मुस्तैद टीम और घर के बाहर मुस्तैदी रही, जहां पर हथियारबंद जवान इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे और लोन वुल्फ अटैक की योजना थी। निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने की तैयारी इनके द्वारा की गई थी, जहां मध्य प्रदेश एटीएस ने अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को धर दबोचा, जिनसे भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन्स, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। और गुना में जमीन विवाद में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले
और मारपीट का वीडियो ये सामने आया है। दोनों पक्ष की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। अरुण थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और इसके बाद एक्शन भी पुलिस लेने की तैयारी में है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जमकर एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया और कुछ लोग बताया जा रहा है कि घायल भी हुए हैं। मारपीट का ये वीडियो है गुना से। और खबर रायसेन से, जहां कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। भीषण हादसे में बाइक के परखच्चे हो गए। बताते चले कि ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद सामने आई भयावह तस्वीरें और इस पूरे घटनाक्रम में जो कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी हालात देखकर प्रतीत हो रहा है कि यह आमने सामने की टक्कर रात के अंधेरे में हुई, जिसमें अब लापरवाही बाइक सवार की थी या कार चालक की, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आकर देखा गया जगदीश पिता पूरे विश्वकर्मा, उम्र लगभग 18 साल। इसको व्हाइट कलर की i20 होंडा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी चोट आने से मौत हो चुकी है। अभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। और बढ़ते आगे अगली खबर सागर से, जहां पर दूषित पानी पी लेने की वजह से 18 लोग बीमार हो गए, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सभी को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। और प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सभी का जिला अस्पताल और बीएमसी में इलाज चल रहा है। नरियावली विधानसभा के ग्राम मैहर का ये मामला है। एक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बांदरी के आसपास कोई गांव है मैहर करके, वहाँ पे कुछ मतलब उल्टी दस्त का प्रकोप टाइप का फैला है। मतलब लोगों को उल्टी दस्त से मतलब उनको ग्रसित हुए, उस ग्रसित होने के बाद यहाँ लाया गया है। लगभग 16 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें लगभग 8 बच्चे और लगभग इतने ही व्यस्त महिला एवं पुरुष हैं। तो सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है। बाइक खाने पीने से भी हो सकता है, दूषित पानी पीने से भी हो सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सब जगह इस समय पानी चल रहा है कुओं में। और इसमें लोगों ने ध्यान मतलब थोड़ा पानी का उबाल की यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें एहतियात नहीं बरतने से। और खबर बुरहानपुर से, बुरहानपुर में हमीदपुरा तेल फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार ने तेल फैक्ट्री को सील कर दिया है। बताते चले कि वेस्टेज मोम से यहां तेल निकाला जा रहा था, घी बाजार में बेचने की आशंका पर कार्रवाई की गई। हाईटेंशन लाइन के नीचे ही ये तेल फैक्ट्री लगाई गई थी और सुरक्षा के यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। हालात की जो जानकारी पुलिस विभाग को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आप देखिए तस्वीरों में कि क्या सूरत हाल यहां बना हुआ है। और सारी मशीनें उसके अंतर्गत हुई हुई है और ये वेस्टेज ऑयल का काम है। कब से आप कर रहे हैं? ये एक 6-8 महीना हो गया है सर, ये काम चालू होने को। तो क्या साल भर हो गया। क्या है यहाँ पर जो है तो एक गाद होती है, आंध्रा से आती है। उस गाद को अपन है ना रिसाइकिल करके एक रॉ मटेरियल निकालते हैं, जो होता है एक घी के टाइप, जो साबुन में काम आता है। और बाकी जो ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, वो एमजी ऑयल मिल, एसके ऑयल मिल, ये इसमें जाता है। अब वो क्या करते हैं अपने को कुछ नहीं पता। यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये हमीदपुरा में एक फैक्ट्री है, एमागिर्द में आता है ये। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक सनफ्लावर होता है, उससे ये घी और तेल निकालने का काम करते हैं। उसी के संबंध में जांच करने आए। सैम्पलिंग मतलब क्या खाने के उपयोग के लिए तेल तैयार करते हैं? ऐसा जो इनके जो प्रोप्राइटर है, इनका कहना ये पड़ रहा है कि खाने के काम में नहीं आता है। ये जो जितनी भी जैसे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उनके यहाँ पर ये देने का काम कर रहे हैं। मतलब इस ऑयल को ये खाने के लिए एडाइबल नहीं है ये। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गणेश, अभी क्या कुछ ये कार्रवाई में सामने आया? आखिर कार्रवाई के लिए क्या आधार बताया जा रहा है कि क्यों आखिर ये छापेमार कार्रवाई की गई? जी, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली थी तहसीलदार और खाद्य विभाग को कि एक हमीदपुरा क्षेत्र में एक तेल फैक्ट्री जो है, वहां से तेल का सप्लाई जो है वो बाजार में हो रहा है। जिसके आधार पर, शिकायत के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो है वो तेल फैक्ट्री को तालाबंदी की, वहां पर उसको सील कर दिया है।
वहां पर हाई टेंशन लाइन के नीचे जो है वो तेल फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। साथ ही अफसरों को जो शिकायत मिली थी कि तेल मिलावटी है और बाजार में बिक रहा है, जिसके आधार पर जो है वो अफसरों ने उसको सील कर दिया। हालांकि इसकी तो कोई पुष्टि हुई नहीं है कि ये मिलावटी तेल है, क्योंकि जो फैक्ट्री के तेल फैक्ट्री के जो मालिक है उन्होंने कहा कि ये जो तेल है ये खाने का उपयोगी तेल नहीं है, इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और साबुन के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं को ये बेचा जाता है। लेकिन जिस तरह से जो शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उस आधार पर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी अभी जांच में जुटे हुए हैं। इस तेल के जो है सैंपल लिए गए हैं, जिसको लैब में भेजा गया है। शुक्रिया आपका गणेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जी।